चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12th, एनसीईआरटी बेस्ड, फुल चैप्टर, पार्ट 2। तो भैया पहले तो आप जाके इसका पार्ट 1 पढ़ लीजिए। मैं 3 पार्ट बनाऊंगा और ये आपका 1 शॉर्ट वीडियो मान लीजिए। एक वीडियो 3 घंटे का आपके लिए भी प्रॉब्लम, मेरे लिए भी प्रॉब्लम, इसलिए मैंने उनको 1-1 घंटे के 3 पार्ट में डिवाइड किया। तकरीबन 24-25 पेज का चैप्टर है एनसीईआरटी में। 8 पेज मैंने लगभग पहले वाले पार्ट में बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मैंने शेयर कर रखा है, तो फर्स्ट पार्ट पढ़िए और अब सेकंड पार्ट पे आइए। ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, फुल चैप्टर है और एनसीईआरटी बेस्ड है। 5 नंबर का चैप्टर बोर्ड लेवल में आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी और आईएससी बोर्ड में भी। और मैं बार बार अपना परिचय नहीं देता हूँ, अब आप लोग मुझे जान चुके हो। तो ये आपको मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, तो आप एनसीईआरटी हो तो खोल लीजिए और ये आर्टिकल 4.3 पेज नंबर 105 इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन टर्म है हमारा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो ये टर्म हमारा है। तो जो हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होता है, देखिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कुछ इस तरीके की होती है। जैसे हमारी रिएक्शन ये है, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, ये हमारी रिएक्शन है। तो माइनस dr/dt इक्वल टू के r⁴n, ये इस तरह की इक्वेशन कहलाती है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आफ्टर इंटीग्रेशन और आफ्टर सॉल्विंग differential rate equation we obtain integrated rate equation or expression of rate constant for various order reactions। तो हमारे सिलेबस में 0 ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है, दो ही हैं, 0 ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है। और डेरिवेशंस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि पिछले 15 सालों में कभी कोई डेरिवेशन, आप 10 साल तो ले ही लीजिए, क्योंकि हम लोग लास्ट 10 ईयर को लेके चलते हैं, बेस बना के चलते हैं एकेडमिक लेवल में तो कभी भी कोई डेरिवेशन नहीं आया है। तो इसीलिए डेरिवेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे और सीधे हम लोग एक्सप्रेशन पर आएंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की जो इक्वेशंस होती हैं, वो मैं आपको पहले एक्सप्रेशन बताता हूँ, उनके टर्म्स बताता हूँ और फिर मैं आपको न्यूमेरिकल भी बताता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया वहीं नीचे देखो बगल में बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, कोई खर्चा नहीं होता है आपका और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और लाल वाला रेड आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूले पे सीधे आते हैं, डेरिवेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 0 ऑर्डर रिएक्शन, इसका हमने इक्वेशन बनाई, आती है k इक्वल टू r0 माइनस r/t, ये हमारी एक्सप्रेशन आती है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
इसका जो इक्वेशन आता है के लिए 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन R। बहुत ध्यान से समझिए, ये दोनों इक्वेशन 2 मार्क्स से और 3 मार्क्स के 2 और 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो ये मैंने देखिए 2 एक्सप्रेशन आपके लिख दिए हैं ये 0 ऑर्डर के लिए है और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। ये लॉग है, ये बेस 10 है। तो देखिए यहाँ पर जो टर्म्स हैं, देखिए के, तो के तो हमारा हो गया रेट कांस्टेंट, ठीक है। टी हो गया टाइम। अब देखिएगा R0 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है R0 और R कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी समय के बाद। टी टाइम कुछ भी आप ले लीजिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 100 सेकेंड, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ एक्सपेरिमेंट और क्वेश्चन, जो भी जितनी देर के बाद हम लोग कर रहे हैं। तो R0 हो गया और R हो गया। अच्छा, अब ये जो हमारा टर्म है R0 माइनस R, ये होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये टर्म बहुत ध्यान समझिएगा। कौन सा टर्म? R0 माइनस R। ये जो टर्म है ये है कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो R0 हो गया इनिशियल, R0 हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी या फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और R0 माइनस R हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और इसको हम कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए ये हमारे 2 इक्वेशन हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके हाफ लाइफ के लिए बताने जा रहा हूँ कि कोई रिएक्शन की हाफ लाइफ का क्या मतलब है। जितनी देर में किसी रिएक्शन का आधा, रिएक्टेंट का आधा कंसंट्रेशन कंज्यूम हो जाता है, गायब हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है आधा, उसको बोलते हैं हम उसका हाफ लाइफ। जितनी देर में आधी रिएक्शन हो जाए, तो ये डेरिवेशन छोटे छोटे हैं, इनको कर लेते हैं। डेरिवेशन फॉर हाफ लाइफ, इसको टी हाफ लिखते हैं ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक जनरल कंडीशन बताता हूँ, इसको आप याद कर लेना। और आपके सिलेबस में वैसे 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन कोई भी ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, 3/2 ऑर्डर हो, 5/2 ऑर्डर हो, क्योंकि ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, तो वो सभी में वो कंडीशन लागू होती है। तो जनरल कंडीशन देखिए क्या है। अगर टी की जगह टी हाफ रखोगे तो R इक्वल टू रखोगे R0/2। अगर टी की जगह पर टी हाफ रखोगे तो जो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले बताने जा रहा हूँ। 0 ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला है, पहले हमको देखिए वो लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है हमारा
के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें हम अप्लाई कर दे रहे हैं कंडीशन, अप्लाई कंडीशन मतलब यहाँ पर टी की जगह टी हाफ रख दीजिए, तो आर की जगह पर आर नॉट बाई 2 रख दीजिएगा। तो देखिए क्या आया, के इक्वल टू, देखिए आर नॉट को नहीं चेंज कर रहे हैं, इस आर की जगह पर आर नॉट बाई 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, आर नॉट बाई 2 अपॉन नीचे हो गया टी हाफ। जैसे ही आपने टी की जगह टी हाफ रखा, आर की जगह पर आर नॉट बाई 2 हो गया, आर नॉट माइनस आर नॉट बाई 2, ये हो गया आर नॉट बाई 2 और नीचे आपका टी हाफ रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, इसको हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन के एंड टी हाफ। के और टी हाफ के बीच का रिलेशन 1 मार्क में ये पूछा जा सकता है। टी हाफ है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, के है रेट कांस्टेंट, आर नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए ये हम लोगों ने ले लिया ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बी नंबर पे है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर बेस 10, ये हमारा फॉर्मूला है। और अब हम इसमें भी अप्लाई करेंगे कंडीशन, अप्लाई करेंगे कंडीशन। तो कंडीशन अप्लाई करने का मतलब क्या है, टी की जगह रखिए टी हाफ और आर की जगह रखिए आर नॉट बाई 2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2.303 ये बन गया टी हाफ हाफ लाइफ लॉग बेस 10। अच्छा, अगर लॉग के बारे में आपको नहीं आता है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि इस चैप्टर में लॉग की बड़ी ज़रूरत है, तो लॉग के बारे में वीडियो है वो मैं आपको डाल दूंगा, उसको पढ़ेंगे तो आपको लॉग से रिलेटेड डिस्कशन आ जाएगा। तो देखिए आर नॉट की जगह तो आर नॉट ही रहेगा, लेकिन आर की जगह पर पुट करेंगे आर नॉट बाई 2। अब देखिए आर नॉट से आर नॉट हो जाएगा कैंसिल, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, के इक्वल टू अपॉन टी हाफ लॉग 2। ये लॉग 2 जो है, लॉग 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.3010 होती है, 0.3010 अपॉन टी हाफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ। ये हमारा रिलेशन आ गया के और टी हाफ के बीच में। ये अगर पूछा जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो हमें ये क्वेश्चन लिखनी है। अगर हमसे पूछा जाए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर के लिए, तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए इसके पहले हमने अभी आपको बताया था, तो दोनों के लिए हमारी एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम लोग को देखना है, एनसीईआरटी को खोलते हैं और कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आ जाइए। यस, क्वेश्चन नंबर 4.13 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, और इसके क्वेश्चन नंबर
4.13 को करेंगे हम लोग। 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हमको हाफ लाइफ निकालनी है और 3 पार्ट दिए हुए हैं, 200 सेकेंड इनवर्स, दूसरा 2 मिनट इनवर्स और तीसरा 4 ईयर्स इनवर्स। 4 देखिए पहली बात तो इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा यूनिट नहीं होता है कि हमको सेकंड में ही लेके चलना है, मिनट में ही लेके चलना है, ईयर में लेके चलना है, अनटिल हमसे कहा ना जाए। अगर हमसे बोला जाए कि राइट योर वैल्यू इन सेकंड और मिनट और आवर या और डे और ईयर, कुछ भी नहीं कहा गया कोई बात नहीं, अगर कह दिया गया तो वही निकालना, नहीं कहा गया तो जो दी गई है वैल्यू उसी को लेके चलना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब जैसे पहला वाला है हमारा, जैसे ये हमारा, ये हमको के की वैल्यू गिवन है, ये हमको वैल्यू क्या दी गिवन है, ये हमको रेट कांस्टेंट गिवन है के, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग को गिवन है। अगर रेट कांस्टेंट का सेकंड इन्वर्स आया है तो जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ तो टाइम होता है और जो टाइम का यूनिट तो सेकंड होगा या मिनट होगा या आवर होगा या ईयर होगा। ठीक है, तो हमने फार्मूला लगाया 693/T। वैसे T32 होता है लेकिन कहाँ तक कैलकुलेट करोगे, इधर कर लो T हाफ और इधर कर लो K, तो ये फार्मूला सही रहेगा। देखिए हमने रखा अपॉन 200, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेकंड को ऐसे ही लिखा जाता है, इनफैक्ट स्मॉल एस ऐसे लिखा जाता है। मेरी आदत है मैं कैपिटल स्मॉल एस को ऐसे ही बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग ऐसे बनाइए, ये सेकंड में आंसर हो गया। और अगर हमारा सेकंड पार्ट हमको करना है, सेकंड पार्ट, तो देखिए टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन, अब देखिए 2 हमने रखा, हमने 2 रखा तो ये जब हमारा आंसर आएगा ये आंसर मिनट में आ जाएगा। और तीसरा 0.693 अपॉन 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी ईयर्स में आ जाएगी। 1 मार्क का बढ़िया क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। 1 मार्क का क्वेश्चन अक्सर ऐसा आ जाता है जिसमें कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। देखिए कभी मत भूलिएगा, ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, ये बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल चैप्टर है। इसके अंदर मैथमेटिक्स का बहुत ज़बरदस्त खेल है, ध्यान रखिएगा। तो मैथ्स को मजबूत करिए, नहीं तो इस चैप्टर में आप फंस जाओगे। तो देखिए मैंने एक न्यूमेरिकल आपको बता दिया, मुझे इस चैप्टर को पूरा आपको तैयार कराना है 3 मार्क्स के लिए। आप बोर्ड एग्ज़ाम दोगे 5 मार्क्स के लिए, सॉरी 5 नंबर आपके तैयार होंगे। तो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 4.16। अच्छा होगा एनसीईआरटी खोल लीजिए। 4.16 द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले डिसाइड करना ज़रूरी होता है कि हमारी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फॉर्मूले फर्स्ट ऑर्डर के लगाने। इस 60 सेकेंड इनवर्स, इसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 60 पर सेकेंड, वैल्यू 60 है और यूनिट सेकेंड इनवर्स है। हाउ मच टाइम विल इट टेक, मतलब कि टाइम आपको निकालना है टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। तो देखिए लेट, जो इनिशियल हमारी वैल्यू है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो ए मान लिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रिड्यूस होके 116 हो जाए। सो आर हो जाएगा ए का 116, ए इंटू 1/16, यानी ये हो जाएगा a/16। तो हमको
दो वैल्यू यहाँ पर मालूम चल गई। अब हमने फार्मूला लगाया k इक्वल टू 2.303/t log r0 अपॉन r। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन है। ये आपका 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में भी आ जाता है, तो 2 to 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। k इक्वल टू, मतलब जब हमको वैल्यू ना दी गई हो, या तो परसेंटेज में दिया हो या फ्रैक्शनल में दिया हो, तो इनिशियल वैल्यू को हमको एज्यूम करना पड़ता है। कुछ हम मान लेंगे, तो हमने पहली वैल्यू को मान लिया a, इनिशियल अमाउंट को, ठीक है। r0 को r0 भी ले सकते थे। तो अब ये वैल्यू हम पुट करें 2.303/t। अभी t आपको देखिए निकालना है, तो यहाँ पर k की वैल्यू डाल देते हैं। k की वैल्यू 60 सेकेंड इनवर्स दिया है, तो टाइम ऑब्वियस है कि सेकेंड में निकलेगा, अपॉन t आपको निकालना है। लॉग इनिशियल वैल्यू हमारी क्या है, a है, अपॉन ये हो गया a/16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा। अच्छा t को इधर कर देते हैं, 60 को इधर कर देते हैं, तो ये हुआ t 2.303/60, और ये आ गया हमारा log 16। और मैं इधर आपको अलग से log 16 करके दिखाता हूँ। देखिए log 16 है, तो ये हो गया log 2 की पावर 4/10, और log x की पावर y होता है y log x, तो हो जाएगा 4 log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.301, तो ये हो जाएगी वैल्यू 1.204, ठीक है। और कैलकुलेशन कभी गलत हो जाए तो उसको आप कर सकते हो। ये देखिए ये हमारा t हो गया, इसको सॉल्व करेंगे और सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है कि जो 2022 का जो बोर्ड एग्ज़ाम हो सकता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये वैल्यू मिल जाए, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिल जाए, 3 नंबर का ये न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है आराम से। तो इसको आप करते चलिए साथ में है। अब हम आते हैं 4.18, जो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। 4.18, देखिए ऐसे वीडियो आपको YouTube पे कम मिलेंगे, थ्योरी भी, न्यूमेरिकल भी, और पूरा NCERT के सॉल्यूशन के साथ। और स्पेशली आपको ज़ोर देता हूँ आपके बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम में, कंपटीशन लेवल का एक अच्छा बेस बोर्ड लेवल को मजबूत करके ही बनता है ना। बाकी सब मोह माया की बातें हैं, उल्टा सीधा आपको लोग बताते हैं। तब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4.18, क्लासिकल एग्जाम्पल। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमको दे दिया गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, t 99% is twice the time required for the completion of 90%। वेरी गुड क्वेश्चन। और ये एक तरह से एक थ्योरम मान लीजिए जो हमको याद करनी है रिजल्ट की। जैसे रिएक्शन का 50% कंप्लीट होता है तो वो हमारा t हाफ कहलाता है। वैसे रिएक्शन का 99% है तो वो t 99%, और 90% है मतलब किसी रिएक्शन को के 90% को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, मान लिया 10 मिनट लगता है, तो 99% कंप्लीट होने में 20 मिनट लगेगा। ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं।
देखिए फर्स्ट ऑर्डर का हमने पहले फॉर्मूला लिख लिया, log R0 अपॉन R, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमको यहाँ पर T99% के लिए करना है फॉर T99%। समझिएगा ज़रा ध्यान से बात को, यार टाइम की जगह रखेंगे T99%। तो जो ये R की वैल्यू है, एक्चुअली में रिएक्शन का जो कंप्लीशन होता है, अभी मैंने आपको बताया था R0 माइनस R, ये होता है कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन क्या होता है, R0 माइनस R होता है। और जो ये वाली वैल्यू हमारी है R0 माइनस R की वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू का 99% है, मतलब R0 का 99%, मतलब 99/100, ये आ गया हमारा 0.99 इंटू R0। इसको डिवाइड कर दिया 0.99 इंटू R0। अब हमारे पास R0 माइनस R की ये वैल्यू आ गई। हमको यहाँ पर R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए R की वैल्यू निकालते हैं। R0 माइनस R इक्वल टू दिस, R को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो R इक्वल टू आ जाएगा हमारा R0 माइनस 0.99 इंटू R0। देखिए 1 में 0.99 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा, 10 में 9 गया 1, 9 में 9 गया 0, ठीक है, 0.01, ये आ गया हमारा 0.01 इंटू R0। कभी कभी इसी जगह पर थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो हमने क्या किया, R0 को कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस 0.99 हुआ, वो 0.01 हो गया। अलजेब्रा लगा रहा हूँ, तो R की वैल्यू ये आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखिए ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। चलिए पुट करते हैं, K इक्वल टू 2.303, और यहाँ रख दिया हमने T99%, लॉग R0 की जगह R0 कर दिया और नीचे रख दिया 0.01 इंटू R0। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये R0 से ये R0 कैंसिल हो गया, ये 0.01 है, डेसिमल हटाओगे ऊपर 100 बन जाएगा, और log 100 की वैल्यू होती है, देखिए ये बन गया log 100, और log 100 की वैल्यू होती है 2, रहेगा 2.303 अपॉन T99%, और ये हो जाएगी वैल्यू 2, ठीक है। अब मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ, इतना आप लोगों ने फ़िलहाल नोट कर लिया होगा। मैं इधर नोट करता हूँ, ये 4.18 चल रहा था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा आप, मेरा पहला एक्सप्रेशन जो है वो आ चुका है, क्या आया है, K इक्वल टू 2.303 इंटू 2 अपॉन T99%, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम लेंगे फॉर 90%, समझते चलिएगा ध्यान से। मैं इसको, ये इक्वेशन नंबर 1 को बना रहना देता हूँ, इसको मैं बना रहने देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है, और बाकी को मैं सॉल्व करता हूँ। इत्मीनान से सॉल्व करिए एक स्टेप। तो यहाँ पर t की वैल्यू 90% के लिए जब हम करेंगे, तो देखिए t की वैल्यू हो जाएगी T90%, R0 तो R0 रहेगा, अरे R0 माइनस R, ये कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन होता है, ये 90% हो गया, यानी इनिशियल का 90%, वो 99% है, 90%, ये हो गया 0.9 इंटू R0। एल्जेब्रिक और थोड़ा सा अर्थमेटिक,
इसका आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो देखिए ये हमारा आ गया टर्म। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 के इक्वल टू, देखिए के कांस्टेंट है, जब तक टेम्परेचर नहीं बदलोगे के नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2.303 अपॉन T 90% log R0 अपॉन, नहीं अभी हमने पूरा सॉल्व नहीं किया, देखिए इधर मैं इतनी जगह कर देता हूँ सॉल्व, ये क्योंकि हमको वैल्यू अब चाहिए ना, आर की वैल्यू चाहिए। ये तो R0 माइनस आर की वैल्यू है, आर इधर आएगा, ये इधर आएगा, मतलब आर इक्वल टू आएगा R0 माइनस 0.9 इंटू R0। R0 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 0.9 0.1 बन जाएगा। ये वैल्यू हमारी आएगी 0.1 इंटू R0। देखिए 0.1 इंटू R0। अब आप क्या करो, R0 से R0 कैंसिल कर दो, ये देखिए मैंने कैंसिल कर दिया, और ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 10 बन जाएगी, और log 10 की वैल्यू होती है 1। देखिए 2.303 T 90% log 10 बेस 10, ये हमारा यहाँ तक आया। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, ये आपने कर लिया होगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है, k इक्वल टू 2.303 T 90% log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आ गया हमारा, देखिए ये आ गया है, ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 3। और अब हमको T 99% और T 90% में रिलेशन बनाना है। तो क्या करें, तो दोनों में k की वैल्यू सेम है, तो k को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखिए दोनों में k बराबर है, दोनों टर्म को बराबर कर दीजिए। 2.303 इंटू 2 अपॉन T 99% इक्वल टू 2.303 अपॉन T 90%। अब आप देखिएगा ये 2.303 से 2.303 कंप्लीट हो गया, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो क्या आ गया T 99%। रिएक्शन कंप्लीट होने पे उतना टाइम लगता है जो 90% में लगने वाले टाइम का डबल होता है, और ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा होगा कि आप इसको याद भी कर लें, इसको आप, इस टर्म को आप याद भी कर लें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल एकेडमिक लेवल पे नहीं आते हैं उन्हीं को मैं छोड़ूंगा, बाकी मैं आपको सब करवाऊंगा। आप इत्मीनान से इसको सॉल्व करते चलिए। अब चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4.19। चलिए भाई 4.19 क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ NCERT आप ओपन कर लीजिए अपनी, तभी आपको मज़ा आएगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर से देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसको टेक्स 40 मिनट, टाइम हो गया 40%, तो 40% टाइम लगता है फॉर 30% डिकम्पोजिशन, लगता है टाइम लगता है 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन,
तो आपको कैलकुलेट करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क्स में टी हाफ आपको निकालना है। आपको इसमें भी 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी और उससे आपको टी हाफ की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो देखिए ज़रा ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी आर नॉट अपॉन आर बेस 10। ये देखिए हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हमको क्या क्या वैल्यू रखनी है, ये हमको बात को ज़रा से समझना है। तो अब हमको 30% कंप्लीशन में 40 मिनट लगते हैं। तो देखिए केस हम फर्स्ट लेते हैं, केस 1। टाइम है 40 मिनट। अच्छा, और आर हो जाएगा आर नॉट का 30%, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू आर नॉट। देखिए अब ध्यान से वैल्यू को रखिएगा, न्यूमेरिकल में गलती नहीं होनी चाहिए। आर की वैल्यू जो हो गई, ये आर की वैल्यू ये नहीं होती है, ये कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि जो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन है वो है आर नॉट माइनस आर, और ये है इनिशियल का 30%। इससे आपका सॉल्व होके आप आर की वैल्यू निकालोगे, फिर आर नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आर नॉट माइनस आर इक्वल टू 0.3 इंटू आर नॉट। ये 0.3 बन गया इंटू आर नॉट। ठीक है, कैलकुलेशन बस देख लीजिएगा। आर उधर गया, इधर आया, आर नॉट माइनस 0.3 आर नॉट, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ये 0.7 आर नॉट बनेगा आर की जगह। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू को डाल देते हैं। चलिए क्या मिलेगा, K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, देखिए टी आ गया 40 मिनट, लॉग आर नॉट अपॉन 0.7 इंटू आर नॉट। 0.7 इंटू आर नॉट आएगा, ये बन जाएगा 40। देखिए आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा लॉग 1 अपॉन 0.7, ये लॉग 10 लॉग 7। मैं आपको समझाता हूँ, ये लॉग 10/7 को हम लिख सकते हैं लॉग 10 माइनस लॉग 7। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो सॉल्व वॉल्व आपको करना है। आपको जब बोर्ड एग्ज़ाम में आप जाओगे तो आपको वैल्यू दी होगी, मैं लॉग टेबल का यूज़ करके निकाल दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू 0.845, इसकी वैल्यू है 0.845। लॉग 7 की वैल्यू आपको गिवन होगी, और मैं कहता हूँ कि आप एक बार लॉग टेबल को पढ़ लीजिए जो मैंने पढ़ाया है, समझ जाएंगे सारा खेल। वैसे लॉग 7 की वैल्यू आपको गिवन होगी, ये वैल्यू आप देखिए सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको देखिए के की वैल्यू निकल आएगी। के की वैल्यू आपकी आराम से निकल आई। क्या निकली आप देख सकते हो, यहाँ से हमारी के की वैल्यू निकल आएगी। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, पॉइंट के इक्वल टू होता है, या टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के। तो ये जो टिक लगा हुआ है, ये वैल्यू यहाँ रखोगे, सॉल्व कर लोगे, मिनट में हमारा आंसर आ जाएगा। जो वैल्यू यहाँ से के की हम निकालेंगे वो ये लॉग 7 की वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन पेपर में, तो वहाँ से आप रखोगे। पहले कभी किसी ज़माने में
लॉग टेबल मिलती थी क्लास में। इन्विजिलेटर से मांगने पर कुछ हर एक क्लास में जब केमिस्ट्री या फिजिक्स का पेपर या मैथ्स का होता था तो लॉग टेबल कुछ रखी रहती थी। 4 पन्ने होते हैं, उसमें 2 पेज में आते हैं आपका लॉग टेबल, 2 में एंटी लॉग टेबल, उससे पूरी सॉल्विंग होती थी। लेकिन इधर पिछले 5, 6, 7 साल से सब ख़त्म कर दिया। अब वो डायरेक्ट आपको वैल्यू पेपर में दे देते हैं। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करके निकाल लोगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4.19, है ना। इधर के तो देखो मैंने आपके क्वेश्चन सारे एक्सरसाइज के निपटा दिए। अब आपको खोलना पड़ेगा इन टेक्स्ट। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के बाद निकाल लीजिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल थ्योरी का सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल इन टेक्स्ट के बचे हैं। ये हमारा 2/3 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद एक पार्ट हमारा बचेगा। तो चलिए पहले मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही कर देता हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये पेज नंबर 112 पे दिया हुआ है। 112 पेज नंबर, नया एडिशन है तो आपको मिल जाएगा, और पुराना हो तो भी आप ढूंढ लीजिए। 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेने जा रहा हूँ, एक 4.5 है और एक 4.6 है। 4.5 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 99% क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर पे हैं। एकेडमिक लेवल के लिए आप समझ जाइए फर्स्ट ऑर्डर कितना इम्पोर्टेंट है। इसका रेट कांस्टेंट के हमको दिया है 1.515 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग जहाँ पूछे टाइम पूछ रहा है। 5 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस, मतलब R0 हो गया 5 ग्राम और रिड्यूस होके कितना हो जाएगा 3 ग्राम। ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन है। ये भी 2 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स के बीच का आएगा। तो देखिए पहले हमारा फॉर्मूला क्या होगा। जब भी बोर्ड एग्ज़ाम में कभी कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल करना है तो पहले ये जो टर्म गिवन होते हैं उनको लिख लिया जाता है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद k = 2.303/t log R0/R बेस 10। चलिए वैल्यू रखते हैं, हमको t निकालना है। t इधर कर लेते हैं, k इधर कर लेते हैं। तो t = 2.303/k 1.15 10⁻³ ये हो गया हमारा t की वैल्यू। log यहाँ हो गया log 5/3। इधर आपको सॉल्व करना दिखा रहा हूँ। log 5/3 बेस 10 में नहीं लगाऊंगा, बाद में लगा लेंगे। जाएगा log 5 - log 3। देखिए बेस 10 यहाँ पर, बेस 10 कॉमन चीज़ है। log 5 की वैल्यू होती है 0.699। वैल्यू विल बी गिवन इन क्वेश्चन पेपर। log 5 0. मैं बिना लॉग टेबल के लॉग की कोई भी वैल्यू निकाल लेता हूँ और वो 95% कम से कम 95% तक करेक्ट होगी बिना टेबल के कोई भी लॉग की वैल्यू। और वो मैंने सिखाया है वीडियो में भी। -log 3 होता है 0.477। तो ये हमारी वैल्यू हो गई, देखिए 0.699 0.477 0.222 यह आ गया 2.303 इंटू, तो सॉल्व कर लीजिए। ये हमारा सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
4.5 हो गया। अब फ़िलहाल आज के इस वीडियो का आखिरी न्यूमेरिकल है आपका। देखिए 2/3 चैप्टर थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। 3 घंटे में 5 नंबर बुरा सौदा नहीं है, ये फेक दावा नहीं है। आप आराम से पढ़िए, आपको खुद मेरी बात समझ में आ जाएगी। मैं एकेडमिक लेवल के डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड वीडियो बनाता हूँ, कंपटीशन लेवल का मैं फ़रेब नहीं रचता हूँ। आप अगर एकेडमिक का बेस मजबूत करोगे 50% कंपटीशन लेवल भी आपका तैयार हो जाएगा। बाकी 50% के लिए मुझे वक्त लगेगा। पहले मैं एकेडमिक के सारे वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं कंपटीशन लेवल पे आऊँगा। पहले बेस मजबूत करूँगा, तभी तो इमारत खड़ी करूँगा। तो वो आप और जगह से पढ़ सकते हो यूट्यूब पे। अच्छा, अब आता हूँ मैं 4.6 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमारा देखिए हो गया। अब 4.6, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। घुमा के दे दिया, एक्चुअल में ये T½ है। कह रहा है कि रिएक्शन के 50% कंप्लीट होने में 60 मिनट लगता है, तो ये T½ ही हो गया। इफ़ द डिकम्पोजिशन इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपको कह रहा है कि भैया निकालो रेट कांस्टेंट के, निकालो, तो निकल आएगा, क्या दिक्कत है। देखिए K = 0.693 अपॉन T½ 0.693/60। सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा मिनट इनवर्स में निकल आएगा। देखिए यूनिट बहुत ज़रूरी है लिखना, और कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल तो यहाँ तक के हो गए हमारे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लास्ट आर्टिकल इससे रिलेटेड, और ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फिर हमारे कहाँ तक के आर्टिकल NCERT के कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ 4.3.3 तक। देखिए 4.3.3 तक फिनिश्ड हो जाएगा आज, टुडे, और आगे का जितना भी हिस्सा है वो लास्ट पार्ट में बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में वो भी आ जाएगा। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो को हिंदी में बोलते हैं आभासी, एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, लगेगा कुछ होएगा कुछ, तो उसको सूडो बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड ईस्टर। एसिड ईस्टर होता है RCOOR-। ये एसिड ईस्टर है, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराई, थोड़ा सा एसिड की प्रेजेंस यहाँ होती है। अब यहाँ होगा ये कि आपका बन जाएगा, यहाँ से टूटेगा RCOOH प्लस R-OH। अब मैंने आपसे पूछा कि भैया इसकी बताओ मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब है, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ना है तो इसके फर्स्ट पार्ट में जाइए, और फर्स्ट पार्ट ढूंढना है तो आप जाइए इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको मिलेगा।
तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 हो गई, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं उनके नंबर को, टोटल नंबर को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 हो गई, लेकिन ऑर्डर इसकी है 1। बोला भैया ये ऑर्डर 1 कैसे हो गई? ऑर्डर 1 का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज रेट को अफेक्ट करेगा। तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऑर्डर 1 है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि आफ्टर ऑल ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है। ठीक है, तो जैसे मतलब इसी रिएक्शन का मैं आपको लिखने जा रहा हूँ रेट लॉ। देखिए रेट लॉ होगा dx/dt इक्वल टू k CH3R है ये ना, RCOOR डैश, ये हो गया इनटू, देखिए वाटर की पावर 0, इसकी पावर 1, इसकी पावर 0, तो इसीलिए ऑर्डर होगी 1 + 0 = 1। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मैं इसकी एक आपको डेफिनीशन लिख देता हूँ, एक मैं आपको इसकी डेफिनीशन समझा देता हूँ। देखिए, रिएक्शंस हैविंग मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 1, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, बट ऑर्डर इक्वल टू 1 आर कॉल्ड सूडो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और यहाँ पर देखिए विद रिस्पेक्ट टू H2O ऑर्डर इक्वल टू 1, क्योंकि ऑर्डर इक्वल टू 0 मतलब वाटर के कंसंट्रेशन को बढ़ाओ या घटाओ रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज वाटर इज सॉल्वेंट एंड टेकन इन एक्सेस। यानी जहाँ पर जो भी, अगर हम सॉल्वेंट कहीं पर लेंगे, कोई भी अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम कोई सॉल्वेंट लेंगे तो सॉल्वेंट की अमाउंट चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, उसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन 0 होती है। तो ये हमारा हो गया रेट लॉ, और हमारा आर्टिकल 4.4 पॉइंट तक कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से इस सेशन में शुरुआत कर रहा हूँ, और आपको कोशिश करूँगा हर चैप्टर के पूरे वीडियो आपको मिले फुल चैप्टर के, और उनमें आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, न्यूमेरिकल NCERT के होंगे, आपके कंपटीशन लेवल में भी फ़ायदा पहुँचाएंगे, और एकेडमिक लेवल में तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।